हेलो गाइस, कैसे हम लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि बाय प्रोडक्ट किस तरह से करें। प्रोडक्ट को बाय करने के बाद वो डेटा किस तरह से नजर आएगा, यानी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद वो किस तरह से होना चाहिए। अ, ये ये सब कुछ आपके फ्लो पर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। मैं तो एकदम सिंपल वे में आपको आपको सीखने को भी मिलेगा एंड देन आगे भी बढ़ सकते हो। इसके लिए मैंने वो थोड़ा सा ड्रॉप कर लिया था, बट जस्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज पर किस तरह से दिखेगा वो वाला पार्ट हमने कर लिया था, राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह से अब हम यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा को भेज सकते हैं। हाँ। सो ये हमारा ओवरऑल रिएक्ट का पेज था जो कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा है। ठीक है। बाय नाउ करने के बाद मैंने सिंपली ये एक छोटा सा इंटरफेस बनाया। इट्स आप उसको चैट जीपीटी के थ्रू ले सकते हो, वर्सल के थ्रू ले सकते हो। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट एक्चुअल में अगर आप वर्सल को यूज करते हो तो इट्स गुड इंटरफेस दे देता है अगर आपने सही से प्रॉम्प्ट लिखा। तो ये मैंने जस्ट नॉर्मली ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके लिए एकदम सिंपल वर्सल को बोला था, और इसने सिंपल वे में मुझे जनरेट करके दे दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस वगैरह भी किया है, और ये एक्चुअली में आप देखोगे तो ये छोटा सा एकदम बढ़िया सा इसके अंदर भी फिट हो जाता है मोबाइल के अंदर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए और आपका डेटा प्रॉपर फ्लो हो जाना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो वाला पार्ट हो गया था। हम्म। तो अब यहाँ तक आप पहुंच जाने के बाद मेक श्योर कि आपको और कुछ पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर इसके बाद आगे हम देखते थे और इसको मैं प्लस करूंगा तो ये देखो अमाउंट बढ़ रही है, एक्चुअल अमाउंट दिस, और यहाँ पर +1 हो चुका है एडिशन, और यहाँ पर भी एक्चुअल अमाउंट जो कि यहाँ पर आ गया है। प्लेस ऑर्डर करने से पहले मुझे यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। सो मैंने उसको बाकी कुछ ये नहीं किया, बट जस्ट सिंपल वे में रखा है। प्लेस आप ऑर्डर कर सकते हो, और डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर होने के बाद कहाँ पर चला जाना चाहिए वो वाला पार्ट कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं प्रॉपर वे में, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ। सो मैपिंग करते समय एक याद रखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट डेटा किसी ऑर्डर बाय यानी बाय नाउ में होना है, बाय होने वाला है। बाय होने के बाद उसका डेटा कहीं तो स्टोर हो जाना चाहिए। किसने बाय किया, कौन से प्रोडक्ट को बाय किया, और कितने क्वांटिटी से बाय किया, और उसके अमाउंट क्या थी। तो ये चीजें जो कि मेजर चीजें होते हैं वो पता होना जरूरी है। ये याद रखो कि आपका माइंड मैपिंग किस तरह से होता है वो डिसाइड करता है कि आपका डेटा फ्लो किस तरह से होगा। सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। कोई बात नहीं, आप एक पेन पेपर लो, स्ट्रक्चर बनाओ, एकदम बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को वो स्ट्रक्चर बनाना नहीं समझ में आता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में माइंड मैपिंग नहीं जमती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेटा कौन से कहाँ पर किस तरह से मैं किस तरह से प्रेजेंट करूँ, आपको बस सोचना होता है। तो स्टूडेंट वहां पर गलती कर देता है कि मैं कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तो मेक श्योर, डोंट वरी, किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हो, किसी टीचर की, ट्रेनर की, या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन गूगल की हेल्प ले सकते हो, एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हो, डेटा फ्लो की, यानी आपका ऑलरेडी डेटा फ्लो या फिर कहीं तो आपको इसके डायग्राम्स मिल जाएंगे, उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ तक आ जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में यहाँ से डेटा मैंने अभी तक नहीं भेजा है, बट जस्ट उसके एक फॉर्मेट बना लिया है, और ये रहा उसका सी एस एस, कस्टमर इन्फो मॉडल डॉट सी एस एस, एंड उसका ये JSX फॉर्मेट है। सिंपल है। ये सब कुछ मुझे वर्सल ने दिया है, और वर्सल ने यहाँ पर फेच करने के लिए गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जो कि मैंने प्रॉपरली आपको करके दिखाया था, बट उसने वेट को यूज़ किया है। ओके, ठीक है। अगर कोई किसी को नहीं पता है तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जस्ट चैट जीपीटी या फिर ये इस पर एक बार कमेंट कर दिया करो, अब मुझे भी अच्छा लगे कि बाबा हाँ, स्टूडेंट को सीखना है, किसी पर्सन को सीखना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, और सेट प्रोडक्ट किया है उस डेटा को मैं डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर काउंटिंग करने के लिए उन्होंने इस तरह से काउंटिंग किया है, और ये सब कुछ चैट जीपीटी के थ्रू है। बस पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपने क्या किया है। अब जब मैं कस्टमर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर प्रिवेंट व हैंडल सबमिट करना चाहूँगा, यानी
अगर मैं जब जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। हैंडल सबमिट 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 टोटल प्लेस ऑर्डर। हाँ, और इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा प्लेस ऑर्डर को, यहाँ पर उसका जो फॉर्म है, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ये देखो फॉर्म, और हैंडल सबमिट, इसको कॉल करेगा। हैंडल सबमिट को जैसे ही कॉल करेगा, कस्टमर ऑर्डर इन्फो, ऑर्डर इन्फो के अंदर प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है, राइट, दिख रहा है, एंड क्वांटिटी भी यहाँ पर दिख रही है, ओके, एंड देन टोटल प्राइस, ये जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी वट एवर जो भी है, कुलन, यानी अगर वो अवेलेबल है तो, और नहीं तो ज़ीरो चला जाएगा। सो यहाँ पर प्रॉपर वे में उसने इस तरह से किया है। बट मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेकेंड वन इज कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल्स, जो कि उसके अंदर रहेगा। ये सब कुछ रहेगा। सो कस्टमर डिटेल्स, इट्स जस्ट अबाउट अ कस्टमर एंड कस्टमर डिटेल्स। तो आप यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स का पूरा ऑब्जेक्ट जाता है, मगर वहां पर बैकएंड में किस तरह से फेच करो, बैकएंड में भी फेच कर सकते हो आप, अगर क्लासेस के अंदर क्लास बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन अलग क्लास को ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो। तो वहां पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, वहां पर स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो कस्टमर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। तो आप कस्टमर डिटेल्स के पूरा का पूरा डेटा फेच करके वहां पर यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नेम, ईमेल, फोन एंड एड्रेस लिया है, राइट। सो इसको भी मैं यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स की जगह पर नेम, एड्रेस एंड वगैरह सब कुछ यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहूंगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से लिखना है। सिंपल वे में लिखना है। इसको मैं फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ, एकदम सिंपल वे में। अब यहाँ पर नेम है, उस नेम को मैं बोलना चाहूँगा कस्टमर डिटेल्स जो है, इसको कस्टमर डिटेल्स देना चाहूँगा। और यहाँ पर इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, और इसको भी, ओके, कस्टमर डिटेल्स देना चाहूँगा। और कस्टमर डिटेल्स डॉट डॉट यहाँ पर मुझे चाहिए नेम, डॉट यहाँ पर चाहिए मुझे ईमेल, एंड देन यहाँ पर डॉट मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, उसके बाद डॉट एड्रेस। हाँ, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह से आप डेटा भेज सकते हो। मैंने ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट। सो मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। सो मैं आईडी यहाँ पर ले लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट आईडी। सो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट को ओपन करूंगा, ये देखो प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो आईडी है वही मुझे आना चाहिए, बट यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्ट की आईडी किस तरह से आएगी। सो आप यहाँ पर जाके ब्राउजर पर चेक कर सकते हो, वट एवर आईडी है वो वहां पर मिल जाएगा। डेटा हमारे पास है तो कंसोल पर ऊपर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट डेटा, और प्रोडक्ट डेटा के अंदर प्रो आईडी। सो जस्ट कॉपी, एंड कॉपी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, स्प्रिंग बूट में नहीं, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, बस प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी हो गया एंड प्रोडक्ट प्राइस भी हो गया। ये मेरा पूरा ओवरऑल डेटा है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का ओवरऑल डेटा यानी क्या, कि ये ऑर्डर इन्फो के अंदर मुझे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिला, क्वांटिटी मिली, प्रोडक्ट आईडी, बेसिकली प्रोडक्ट आईडी मिला, क्वांटिटी मिली, एंड टोटल प्राइस मिला, एंड कस्टमर के इंफॉर्मेशन के अंदर कस्टमर डिटेल्स जो है ये मुझे नहीं चाहिए, कस्टमर के डिटेल इंडिविजुअल लेना चाहूँगा। सो कस्टमर डिटेल्स मैंने इंडिविजुअल ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट एंड पर अगर हम देखेंगे, सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पर नेम लिया है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, एंड एड्रेस भी है। सो ये जो ईमेल है वह एक्चुअली आपका बैकएंड से डेटा आने वाला है। सो आप यहाँ पर डायरेक्टली बैकएंड का डेटा यहाँ पर फेच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप हार्ड कोडेड रख सकते हो, जो कि कस्टमर का ईमेल रहता है। सो वो कहाँ पर है वो भी हमें पता है, हमने उसको स्टोर किया है। सो एलिमेंट्स, यहाँ पर आप एप्लीकेशंस के अंदर अगर जाके देखोगे, लोकल होस्ट, यहाँ पर यूज़र ईमेल है,
जो कि monster@gmail.com। सो इस यूजर ईमेल को मैं कॉपी करूंगा, जस्ट कॉपी, और उसको वहां पर डेटा सबमिट करने के लिए बता दूंगा। सो वो किस तरह से, आप यूज इफेक्ट यहाँ पर है, यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट के अंदर फेच कर सकते हो और उसको कहीं तो सेट कर सकते हो और उसके बाद उसको यूज कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। या फिर मैं कंपोनेंट लोड होने के बाद पहले ही उसको फेच कर लेता हूँ, जो कि कोई प्रॉब्लम ना है। सो यहाँ पर बोलूँगा कॉन्स्ट, नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर, हाँ, कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर फेच कर लेता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर ईमेल इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसको यहाँ पर बोल देता हूँ ले ले, और अगर नहीं आता है तो उसको नल स्टोर कर ले बेसिकली। सो यूज़र ईमेल मिलेगा मुझे। सो इस यूज़र ईमेल को मैं क्या करना चाहूँगा कि कहीं तो सेट कर लेता है, सेट किसको करना है, कस्टमर डिटेल्स को ही सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा कस्टमर डिटेल सेट, सेट कस्टमर डिटेल, और कस्टमर डिटेल की वैल्यू को हमें सेट करना है ओवरऑल डेटा में से, तो सिर्फ उसके अंदर के ईमेल्स को सेट करना है ना। डॉट 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 करली ब्रेसेस ले लेता हूँ, डॉट 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 कस्टमर इन्फो, नहीं कस्टमर डिटेल्स है, कस्टमर डिटेल्स कॉमा एज इट इज उस तरह से ही रहने दो, और उसके अंदर जो ईमेल है ना उसकी वैल्यू जो है उसको क्या करे, यूजर ईमेल कर दे। बस मैंने इस तरह से उसको डेटा दे दिया। अब चलो चेक कर लेते कि ये इट्स वर्किंग और नॉट, और फ्रंट एंड पर चला जाता हूँ, फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड पर जाने के बाद अब ये यहाँ पर फेच होना चाहिए एक्चुअली में। आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम। हाँ, monster@gmail.com, यहाँ पर तो ये आ गया। सो हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चाहिए, और इसको मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा। सो चेंज नहीं करना चाहूँगा तो रीड ओनली होता है। सो रीड ओनली करने के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा उसको रीड ओनली कर लेते थे, चेंज नहीं करना चाहूँगा, सो रीड ओनली कहाँ पर है वो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, और हमारा हाँ, ईमेल एड्रेस और इसके इनपुट टैग को मैं रीड ओनली कर देता हूँ, रीड ओनली, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। ना, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सो ये डेटा कहाँ से आएगा, फ्रंट एंड से प्रॉपरली, यानी आप फेच करके यहाँ पर दे रहे हो और उसके बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो चलो चेक कर लेते कि ये इट्स एक्चुअली में वर्किंग और नॉट। सो मैं हैंडल सबमिट के पास वापस चला जाता हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना आए। सो यहाँ पर handle submit, where is the handle submit, here is the handle submit, और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है जो क्लिक होने के बाद मुझे वहां पर दिखाई देगा। सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टू क्वांटिटी कर लेता हूँ या फिर वन क्वांटिटी, पहले तो वन क्वांटिटी कर लेता हूँ, वट एवर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया, और फिलअप हो जाने के बाद चलो चेक कर लेते हैं, और क्लिक, ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली, चेक कंसोल डिटेल, ओके, यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। सो क्लिक करने के बाद कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है ऑर्डर इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, ओवरऑल डेटा यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं, मुझे आईडी नाम चेंज कर देता हूँ, क्वांटिटी वन है, और उसकी टोटल प्राइस यहाँ पर नजर आ रही है, और यहाँ पर अगर मैं उसके क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद फिर से, हाँ,
अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाने के बाद डेटा गायब हो जा रहा है। रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर डेटा गायब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ मैंने वहां पर रिफ्रेशिंग वाला पार्ट लगाया था। सो वो रिफ्रेश हो जाने के बाद डेटा गायब नहीं, हमें जंप करना है फ्रॉम ये जो है, ये वाला पार्ट नहीं करना है मुझे। सेट क्वांटिटी 1 वापस से करेगा और मैं बोलूंगा वहां पर पॉपअप आ जाए, और पॉपअप आ जाने के बाद वो फिर से ऑर्डर डिटेल्स के अंदर चला जाए, योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, एंड उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स के अंदर उसका डेटा चला जाए। हाँ, सो मैं रिसेट फॉर्म नहीं करना चाहूँगा, सो रिसेट फॉर्म करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी को भी मैं बंद नहीं करना चाहूँगा। सो ये इतना पार्ट तो हो गया हमारा। बस ये पार्ट करना चाहूँगा और वापस से यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम्म और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्टली जो आ जाता है उसको सबमिट कर लेता है दिखाने के लिए, बस जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। टू क्वांटिटी किया और यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। सो प्लेस्ड ऑर्डर सक्सेसफुली, प्रोडक्ट आईडी इज 4 एंड क्वांटिटी इज 2 एंड देयर इज अ प्राइस। तो हमें प्राइस भी मिला और उसकी क्वांटिटी भी मिली। सो एक्चुअली हमारा सारा कुछ वर्क हो चुका है, बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, आईडी को इमिजिएटली वहाँ पर ले लेना है। सो टोटल प्राइस, मेक श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए, तो आप प्लीज़ कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट आईडी ही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। आप वीडियो रिपीट देखना और उसके बाद क्या क्या चेंजेस किया है वो वाला पार्ट समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इतने सारे डेटा जो ऑब्जेक्ट है, वो एब्स्ट्रैक्शंस जो है मुझे वहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर लिखना ज़रूरी है। कंट्रोल एस टू सेव किया और यहाँ पर मुझे स्प्रिंग बूट के अंदर उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मैं मैपिंग किस तरह से करें और डेटा को किस तरह से फेच करके वहाँ पर स्टोर किया जाए वो वाला पार्ट ले लेता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।